Hello everyone, a very sweet namaste to all. This is our channel Tiny Genes and I cordially welcome you all. So, as you can see, today we will continue our chapter Biological Classification and this is lecture 4. So, without wasting your precious time, let's start. Let's have a glance at what we have studied already. एक हल्का सा क्विक रिवीजन करेंगे. हमने पढ़ा इंट्रो ऑफ क्लासिफिकेशंस, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के मेंबर्स क्या थे, हैबिटेट क्या था, स्ट्रक्चर क्या थे, क्लासिफिकेशन क्या क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन. I will ask you two questions. The first question is, why are the protozoans are known as primitive relatives of animals? And your next question is, which is connecting link between plants and animals? अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो ही आगे बढ़िएगा, वरना आप दोबारा से प्रोटिस्टा को पढ़िए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक लेवल के हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. टॉपिक ऑफ द डे, आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई. फंजाई जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो हम इसे 2 वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट वी विल कवर इन दिस वेरी वीडियो. हैबिटेट एंड जनरल इंट्रो, कहाँ रहती है वो, इंट्रोडक्शन, मेंबरशिप क्या है, वगैरह वगैरह. स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड क्लासिफिकेशन. इस वीडियो में हम ब्रीफ इंट्रो लेंगे क्लासिफिकेशन का, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जनरल इंट्रो. इट इंक्लूड्स टोडस्टूल, यीस्ट एंड मशरूम. टोडस्टूल आप जानते हैं, दिस इज टोडस्टूल. यीस्ट आप जानते हैं, यीस्ट किस काम में आता है, डो बनाने में काम आता है. आपने सुना होगा यीस्ट फैलाने में डो को. एंड मशरूम्स, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ मशरूम्स. दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. इनके स्ट्रक्चर में, हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. फंगस कॉज ब्रेड मोल्ड्स एंड ऑरेंज रॉट. देखो ब्रेड मोल्ड्स, ये ब्रेड खराब हो गई है ना, तो इस पर फंगस लग गई है, फंगस इन्फेक्शन हो गया है. इसके कुछ यूजेस है जैसे कि सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम विच इज यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर सेकेंड में किया गया था टू हील द सोल्जर्स. एंड यीस्ट इज मेकिंग यूज्ड इन मेकिंग डो एंड बियर. बियर के फर्मेंटेशन में, डो के फर्मेंटेशन में यीस्ट का काम होता है. फर्मेंटेशन मतलब टू इवॉल्व CO2. CO2 निकलती है, वो जो डो है वो फूल जाता है. नेक्स्ट है आपका हैबिटेट. हैबिटेट दे जनरली ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट. जहाँ पे गर्मी है और नमी है वहीं पे ज़्यादा ग्रो करती हैं ये. दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह पाई जाती हैं. प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के पास भी ये प्रेजेंट होती हैं. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. जहाँ पे थोड़ी सी नमी हो और गर्म जगह हो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करती है. लाइक दिस, यहाँ पे देखो फंगस ग्रो कर रही है. ठीक है, तो इट इंक्लूड्स टोडस्टूल, यीस्ट एंड मशरूम. एंड फंगस कॉज ब्रेड मोल्ड्स एंड ऑरेंज रॉट. हैबिटेट क्या है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह पाई जाएंगी. एंड दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. इट इज इम्पोर्टेंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे आर, हमने बात की है, दे आर यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेल्यूलर. लेकिन एक फंगस ऐसी है जो कि यूनिसेल्यूलर है, इट इज दैट इज यीस्ट. यीस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड है. अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी बॉडी में लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइफे. दीज आर लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड्स called hyphae. Body consists long slender thread like structure called hyphae and network of hyphae is called mycelium. अगर hyphae बहुत सारे होंगे then it is called mycelium. Cell wall is made up of chitin and polysaccharide. Cell wall जो है वो chitin की and polysaccharide की बनी हुई होती है. Next is सिनोसिटिक hyphae. पहले हम पढ़ते हैं कि जो hyphae है इनके बीच में क्रॉस वॉल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं सेप्टा. इन क्रॉस वॉल्स के मदद से जो साइटोप्लाज्म है वो बटा हुआ होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट होता है, लाइक वन न्यूक्लियस इन वन हाइफे. एज यू कैन सी दिस सेपरेट हाइफे. यहाँ पे क्रॉस वॉल्स है तो एक न्यूक्लियस इसके अंदर है, सेकंड न्यूक्लियस यहाँ पे, थर्ड न्यूक्लियस, एक के अंदर एक ही है. लेकिन अगर ये क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है तो ये जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूअस होता है और न्यूक्लियस पूरे में फैले हुए होते हैं. देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनोसिटिक. इफ हाइफे आर कंटिन्यूअस फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, then hyphae is sinocytic and others have cross wall called septa. So as you can see in diagram, this is sinocytic hyphae and this is septate hyphae.
नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन. दे आर इनवेरिएबली हेटरोट्रॉफिक, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. थोड़ा काला खाना खाएंगे, फिर किसी के ऊपर पारजीवी होंगे. दे कैन पैरासाइट, सैप्रोफिटिक एंड डिकम्पोजर्स. कभी कभी जो है ये रिलेशनशिप पे भी रहती है. लाइकिन जो है वो रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई का, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप है. मतलब फंगस एल्गी को हेल्प करती है, एल्गी फंगस को. कैसे? जैसे फंगस जो है वो एल्गी को शेल्टर देती है रहने के लिए, एंड एल्गी प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, फूड, बिकॉज एल्गी इज फोटोसिंथेटिक, तो फूड प्रोवाइड करती है. माइकोराइजा, सेम एज माइकोराइजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. जो हायर प्लांट्स के रूट हैं वो शेल्टर देती है फंगस को, एंड फंगस जो है वो नाइट्रोजन खींचती है जमीन में से एंड प्लांट्स को देती है. सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, लाइकेन एंड माइकोराइजा. लाइकेन किसका होता है? एल्गी एंड फंगस का, एंड माइकोराइजा इज ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद डिसीज. डिसीज कॉज्ड बाय फंजाई. फर्स्ट इज पक्सीनिया. पक्सीनिया जो है एक फंगस है जो कॉज करती है रस्ट ऑन वीट. वीट के ऊपर रस्ट कॉज करती है पक्सीनिया. तो इसे कॉमनली हम रस्ट बुलाते हैं पक्सीनिया को. एल्ब्यूको जो है एक फाइकोमाइसिटीज है जो कि कॉज करती है व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड. इट इज पैरासाइट which cause white spot on mustard. As you can see, this is white spot on mustard. And this is lichen. You cannot just differentiate algae and fungus from lichen by your naked eyes. They are just very involved with each other. And let's move forward with reproduction. Reproduction 3 टाइप के होते हैं इसमें, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव में क्या होता है? पहला फ्रेगमेंटेशन, मतलब फंगस को काट दो बीच में से और 3-4 फ्रेगमेंट कर दो, वो नया फंगस बन जाएंगी. फिशन, वो एक में से 2 बन जाए. और बडिंग, मतलब कोई हल्का सी बडिंग बट आ जाती है, जैसे यीस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है. अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. एसेक्सुअल ये स्पोर्स बनाते हैं. एक होते हैं कॉनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स. सेक्सुअल में भी स्पोर्स बनते हैं, oospores, ascospores एंड basidiospores. हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे अलग अलग. दिस इज फ्रेगमेंटेशन. लुक, दिस फंगस ये फ्रेगमेंट पे डिवाइड हो गई है, एंड दिस इज न्यू फंगस एंड दिस इज न्यू फंगस. फिशन, यू कैन सी, मतलब सेप्टा बन गया इनके बीच में, फिशन हो गया है, टूट गई है, और अलग फंगस, ये अलग फंगस. एंड बडिंग लाइक हाइड्रा में होती है. ये प्रेजेंट पेरेंट यीस्ट है, इसके ऊपर क्या आई? बड आई. फिर ये बड के ऊपर और थोड़ा डेवलप हुआ, और फिर सेपरेट यीस्ट सेल बन गए, और मतलब बहुत सारे बन गए. तो बडिंग इस तरह से होती है, यीस्ट और हाइड्रा में होती है. नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है इसमें, फर्स्ट स्टेप है प्लाज्मोगैमी. क्या होता है? जब 2 हैप्लॉइड फंगस, मतलब दोनों मोटाइल हो नॉन मोटाइल हो, आपस में मेट करती हैं, तो उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं. 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल comes together, their protoplasm fuses. प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया. अब क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूज करेगा. सो सेकंड स्टेप इज कैरियोगैमी, विच इज मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई. कुछ फंजाई में क्या होता है? 2 न्यूक्लियस साथ में फ्यूज नहीं करते हैं. लाइक साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हुआ, लेकिन न्यूक्लियस साथ में फ्यूज नहीं हो पाए, है ना. इन सम फंजाई, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ये 2 फंजाई टाइप के फंजाई हैं. एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियन स्टेज, n+n, मतलब न्यूक्लियाई जो है फ्यूज नहीं हो पाए. 2 न्यूक्लियाई पर सेल. एक सेल में कितने न्यूक्लियाई होगा? 2. अकर दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन एंड दिस फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज. मतलब कुछ फंजाई में क्या होता है? न्यूक्लियस साथ में फ्यूज नहीं करते हैं. प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं. उसे हम बोलते हैं डाइकैरियन, उस सेल को, एंड इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज. और कुछ फंजाई में तुरंत फ्यूज कर जाते हैं. फाइकोमाइसिटीज में होता है ऐसा. In some fungi, fusion of 2 haploid cell immediately result in diploid zygote, तुरंत बन जाता है. Look, these are 2 haploid cell of compatible mating. इनके बीच में मेटिंग हुई, प्लाज्मोगैमी हुई, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, उसके बाद डाइकैरियन स्टेज, मतलब न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर फ्यूज नहीं हुए हैं. अब नेक्स्ट स्टेज में ये न्यूक्लियस फ्यूज हुए और क्या बन गया? जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया. उसमें मियोसिस हुई. मियोसिस फर्स्ट में 2 हैप्लॉइड स्पोर्स बने, फर्दर डिवीजन हुआ एंड 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए. सो इट इज क्लियर. पहले होती है प्लाज्मोगैमी, जिसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, कंपैटिबल मेटिंग होती है ना. सेकंड में कैरियोगैमी, मतलब न्यूक्लियाई फ्यूज होता है. कुछ में क्या होता है? न्यूक्लियाई तुरंत ही फ्यूज नहीं होते हैं, बट एक इंटरवीनिंग कंडीशन आती है, हम बोलते हैं डाइकैरियन, है ना. एट द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज. लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड सेल जाइगोट. उसमें भी क्या होता है? फिर न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? डिप्लॉइड सेल.
स्टेप थर्ड, मियोसिस। द फंजाई फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, है ना। इन फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन होगा और क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। लुक, दिस इज माइसीलियम, माने कि पेरेंट फंजाई है। पेरेंट फंजाई में क्या हुई, पहले प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके बाद हेट्रोकैरियोटिक मतलब क्या हो गई, 2 न्यूक्लियर वाली स्टेज आई, कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुई, फिर स्पोर्स बने, स्पोर्स हैप्लॉइड है, स्पोर्स जर्मिनेट हुए, क्या बन गया, माइसीलियम। या ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्शन में क्या होगा, माइसीलियम ने स्पोर बनाए, फिर जर्मिनेशन हुआ, फिर माइसीलियम बन गया। So it is asexual and it is sexual reproduction. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। फंगस किंगडम को हमने फर्दर 4 क्लास में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, लाइक इट इज सेप्टेट और एसेप्टेट, है ना, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। सेकेंड बेसिस है, क्राइटेरिया है, मोड ऑफ स्पोर प्रोडक्शन, स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, किस टाइप के बन रहे हैं, एसेक्सुअली बन रहे हैं, सेक्सुअली बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं, सब पढ़ेंगे। एंड द फ्रूटिंग बॉडीज किस टाइप की है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है उनका। तो 4 क्लास है हमारे पास। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ है ड्यूट्रोमाइसिटीज। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एज रिचुअल आई वांट टू शेयर यू समथिंग important and courageous. Believe in yourself and you will be unstoppable. एक्चुअली क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी कैन ओनली हेल्प यू बेटर डील विद दीज डिफिकल्टीज मोर इफेक्टिवली. सो बिलीव इन योर सेल्फ, कीप मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय.